हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइनेंस विद सूरज। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। आप लोग ने कभी देखा होगा कोई स्टॉक स्टक हो चुका रहेगा 20% अप और 20% डाउन में, ना आप खरीद पा रहे हो ना आप सेल कर पा रहे हो। उसी को कहते हैं अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। सो लेट्स अंडरस्टैंड डीप अबाउट अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। व्हाट इज अपर सर्किट? अपर सर्किट होता क्या है? एक कभी कोई भी स्टॉक का ना एक लिमिट होता है, ऊपर जाने का और नीचे जाने का। एग्जाम्पल, स्टॉक का लिमिट है 10%। मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स का लिमिट होता है 10%। जो भी एफ एन ओ स्टॉक्स में नहीं हो, जो एफ एन ओ स्टॉक्स नहीं होते, उसका लिमिट होता है 10% ऊपर जाने का। अगर स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ और वो एट दिन के बीच में कभी भी अगर अपना मैक्सिमम अपर सर्किट हिट कर दिया, एग्जाम्पल 110, तो वो 10% के अपर सर्किट में चले गया और वहाँ पे वो प्राइस लॉक हो जाएगा पूरे दिन के लिए। उस दिन आप ना ट्रेड कर पाओगे, ना बाई कर पाओगे, ना सेल कर पाओगे, जब तक अपर सर्किट में स्टॉक फंसा हुआ है। एक बार अगर अपर सर्किट में स्टॉक हिट हो गया तो आप ना बाई कर पाओगे ना सेल कर पाओगे। उस दिन आप नेक्स्ट डे फिर से आके कर सकते हो जो जो भी आपको करना है, बाई करना है, सेल करना है। और अपर सर्किट होता लगता क्यों है? जब बायर्स ही होते हैं बस स्टॉक में, कोई सेलर नहीं होता है। जब कोई भी स्टॉक को बेचता ही नहीं है, सब बाई करते हैं, तभी स्टॉक में अपर सर्किट लगता है। उसी को कहते हैं अपर सर्किट। 10% का अपर सर्किट लिमिट होता है। अगर दिन में कभी भी 10% का अपर सर्किट हिट हो गया तो स्टॉक उधर ही स्टक हो जाएगा। ना आप उसको बाय कर पाओगे ना सेल कर पाओगे। आपको जो भी करना रहेगा, बाय या सेल, आप नेक्स्ट डे ही कर सकते हो। अब आता है लोअर सर्किट। लोअर सर्किट भी वाइस वर्सा होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि स्टॉक का उठने का 10% का लिमिट होता है, वैसा गिरने का भी लिमिट होता है। अगर स्टॉक 100 रुपीज़ का है, उसका लिमिट भी 10% गिरने का होगा तो 90 रुपीज़ होगा। उससे ज़्यादा नीचे वो नहीं गिर सकता है। और वो कब होता है? जब स्टॉक में बस सेलर्स ही होते हैं, बायर्स होते ही नहीं है। जब स्टॉक में बस सेलर होंगे तो वो स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है। और वो इसी के लिए रखते हैं कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हो पैनिक ना हो, पैनिक होकर कोई हैवी क्वांटिटी में या गलत प्राइस में माल बेच ना दे। इसी के लिए लोअर सर्किट लगता है कि अगर आप एक बार 10% का लिमिट रीच कर दिए डाउन साइड का, तो स्टॉक वहीं पे स्टक हो जाएगा उस दिन के लिए और नेक्स्ट डे फिर से ओपन होगा। अब आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स। उसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट कैसे काम करते हैं। जैसे नॉर्मल स्टॉक्स जो होते हैं, एग्जांपल बीएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं आता है। जो बीएससी स्टॉक है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं आता है। तो उसका जो लिमिट होता है वो सेट होता है 10%। अगर उसने लिमिट रीच कर दिया अप साइड में या डाउन साइड में, तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग नहीं होगा। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। उनका कोई लिमिट ही नहीं होता है। वो कितना भी ऊपर जा सकते हो, कितना भी नीचे जा सकते हैं। उनका प्राइस बैंड होता है। अगर एग्जांपल एक दिन में उसने अपना लिमिट हिट कर लिया, अभी एफएनओ में जो स्टॉक्स आते हैं जैसे कि रिलायंस रिलायंस एफएनओ में आता है, अगर समझ लो वो 10% हिट कर दिया, तो वो थोड़े टाइम के लिए बस ट्रेडिंग हॉल्ट होगा। रिलायंस में बंद नहीं होगा। नॉर्मल स्टॉक्स में कैसा होता है, बंद हो जाता है। बट जो एफएनओ स्टॉक्स होते हैं उसमें बस थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट होता है। एनएससी आती है और अपना प्राइस बैंड रिटर्न बढ़ा देती है। जो 10% था उसको और 10% कर देती है। और एग्जाम्पल, उसी दिन फिर से जो 10% वो लोग ने बढ़ाया रहता है, अगर वो भी टच कर दिया तो वो और 10% बढ़ा देती है एनएससी सेम डे पे आके। लेकिन ट्रेडिंग बंद नहीं होता है एफएनओ स्टॉक्स में। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा ही प्राइस कुछ भाग चुका है अप साइड या डाउन साइड में, तो बंद हो जाएगा। लेकिन एफएनओ स्टॉक्स में अपर सर्किट हिट होने के बाद ट्रेडिंग बंद नहीं होता, जैसे कि नॉर्मल स्टॉक्स में होता है। नॉर्मल स्टॉक्स में अगर एक बार अगर अपर सर्किट हिट हो गया या लोअर सर्किट हिट हो गया, तो ट्रेडिंग आप उस दिन के लिए नहीं कर सकते जब तक वो सर्किट से बाहर नहीं निकलता है। बट एफएनओ में ऐसा नहीं होता है। एफएनओ में अगर एक बार आपका अपर सर्किट हिट हो गया तो थोड़े टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद होता है और एनएससी रिटर्न ट्रेडिंग चालू कर देती है प्राइस बैंड को बढ़ा के। इसी को कहते हैं, इसका यही सिंपल मतलब है। एफएनओ स्टॉक्स का अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता है, वो नॉर्मल स्टॉक से बहुत डिफरेंटली वर्क करता है। वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। वो कोई फिक्स नहीं होता है जैसे कि नॉर्मल स्टॉक्स में। अब आता है वाई सर्किट एग्जिस्ट। सर्किट को मार्केट में लाया ही क्यों गया था? टू प्रिवेंट ए पैनिक बाइंग एंड सेलिंग। कभी भी जब मार्केट में कोई न्यूज़ आता है ना, अच्छा या बुरा, तो प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। अगर अच्छा न्यूज़ आया तो प्राइस बहुत ऊपर जाता है, ख़राब न्यूज़ आया तो बहुत नीचे जाता है। तो सर्किट के रहने की वजह से क्या होता है, प्राइस ना लॉक रहता है। 10% 5% लॉक रहता है। तो कैसा होता है, उससे ज़्यादा ना जितना सर्किट रहेगा उतना ही उस दिन प्राइस ऊपर या नीचे होगा। तो प्रिवेंट भी करता है पैनिक से। क्योंकि पैनिक में आने के बाद क्या होता है, इन्वेस्टर्स ना
लॉजिकल डिसीजन लेते नहीं है, न्यूज़ पे डिसीजन लेते हैं। न्यूज़ आ रहा है कंटिन्यू, खराब खराब खराब, तो वो लोग माल बेच, सबको ही बेचना चालू कर देते हैं। सारे इन्वेस्टर्स, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे बेचना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लोग प्राइस डिस्कवरी होता नहीं उससे, ना वैल्यू डिस्कवरी होता है। पैनिक में आप कुछ भी करोगे तो कुछ डिस्कवरी होगा ही नहीं। तो उस पर क्या होता है, इसके लिए उसको सर्किट में लॉक हो जाता है, तो आपको टाइम मिल जाता है नेक्स्ट डे तक के लिए। या स्लो हो जाता है, अगर एफ में स्टॉक्स है तो स्लो हो जाएगा, तो भी आपको टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, समझने के लिए कि मैं माल बेचूं कि नहीं बेचूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ट्रेडिंग बंद भी हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट डे तक भी टाइम मिल जाएगा। और प्रोटेक्ट करता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, सर्किट हमेशा प्रोटेक्ट करता है रिटेल इन्वेस्टर्स को डाउन साइड के लिए। अगर कभी भी बड़ा सेलिंग आता है तो सर्किट लगने के बाद उस दिन वो स्टॉक उतना ही गिरता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। और वॉलेटिलिटी को भी कंट्रोल करता है सर्किट। कभी कभी कैसा होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है, विक्स हाई हो जाता है। अभी रिसेंट टाइम में ईरान और इसराइल के वॉर में विक्स 24 तक गया था। तो कोई भी स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, 10% 5% रोज का अप डाउन होगा, तो वॉलेटिलिटी को भी कंट्रोल करता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में, अपर सर्किट के स्टॉक में फंस गए हो तो आप जल्दी बाय नहीं कर पाओगे, और अगर आप किसी भी लोअर सर्किट के स्टॉक में फंस गए हो तो आप जल्दी सेल नहीं कर पाओगे। तो यही है अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।